एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला की सीरीज, जहां हम करवा रहे हैं चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला आपके क्लियर। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। बढ़ते हैं आगे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हम करने क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का वेटेज क्या है, तो यहाँ पर है चैप्टर का वेटेज ऑफ द चैप्टर विथ ऑप्शन इज 7 मार्क्स। तो ये जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। अब इसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? यस, ये सारे जो टॉपिक्स है आज हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम, सेकेंड टॉपिक इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड जो है वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ 30 60 90 ट्रायंगल, then properties of 45 45 90 triangle, similarities and the right angle triangles, and next होने वाले हमारे theorem of a geometric mean, then application of a Pythagoras theorem, and the last topic is Apollonius theorem। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम किस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आप बोलोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सो मैं बताती हूँ आपको। जैसे अगर मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो उसमें अगर एक एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी का क्या मिस, तो बाकी के जो होंगे वो होंगे आपके अक्यूट एंगल। जैसे कि यहाँ मैंने बोला कि ये एंगल आपका 45 हो सकता है, ये एंगल आपका 45 हो सकता है। ठीक है, अक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, 30 60 भी हो सकता है, 70 20 भी हो सकते हैं। बट याद रखिएगा कि ये दोनों जो एंगल्स हैं उनका एडिशन हमेशा 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री क्यों होगा? एज यू नो कि ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो बचे हुए कितने होंगे? दोनों का एडिशन जो होने वाला है वो 90 डिग्री होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम? जैसे मैंने बताया, अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तो अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के सामने वाले को हम हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनस। राइट, ये होता है हमारा हाइपो। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया है, पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब हमको हाइपो का स्क्वायर करना है। अब मुझे बताइए यहाँ पर हाइपो क्या है? 90 है, 90 के सामने मतलब AC जो होगा वो हमारा होने वाला है हाइपो। अब मुझे करना है हाइपो का स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू द, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? सम ऑफ किसका सम है? स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। अगर मैंने ट्रायंगल बोला और ये आपका हाइपो है तो बचे हुए दो साइड्स कौन से हैं? रिमेनिंग टू साइड्स कौन से हैं? मैं बोल सकती हूँ कि हाइट और बेस हमारा क्या है? रिमेनिंग साइड हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग साइड होने वाला है हमारा AB एंड BC। तो यहाँ हमें क्या करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जहां हम बोलते हैं हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। क्लियर है आप सबको? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। एक बात आप ये भी याद रखिएगा, ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे अगर आपको किसी ट्रायंगल में दो साइड्स की वैल्यू दी गई है और थर्ड साइड आपको निकालना है और आपको बोला जाए द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो दैट टाइम यू कैन यूज दिस थ्योरम। जो ये पाइथागोरस थ्योरम है आप ये यूज कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू पुटअप करके आप थर्ड साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा
वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एज यू नो, हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, हमें बताना पड़ता है कि भाई उसके स्टेटमेंट्स, उसके जो इक्वेशन है वो लिखने पड़ते हैं। तो कन्वर्स में क्या होगा, उसका अपोजिट। अपोजिट कैसा, जैसे अभी हमें क्या बोला जाएगा, स्टेटमेंट इज गिवन, यू हैव टू प्रूव द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट होता है इन अ राइट एंगल इफ द स्क्वायर ऑफ अ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया आपको? यहां होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आपके एग्जाम में आता है। ओके, ये आते हैं 1 मार्क्स के लिए, जहां पर आपको एज अ प्रूफ करके बताना पड़ता है द गिवन इज पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। तो अब ये कैसे फाइंड किया जाए, क्या होता है इसमें, हम देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इन अ ट्रिपलेट्स ऑफ अ नेचुरल नंबर द नंबर्स विल बी नेचुरल नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is equals to the sum of the square of the remaining two numbers, then the triplet is called as a Pythagorean triplet। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपका सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैं, 3 4 5 3 4 and 5। अगर आपको बोला जाए कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही नेचुरल नंबर्स है। तीनों ही नेचुरल नंबर में सबसे बिगर नंबर कौन सा है आपका? 5। यस, द 5 इज योर बिगर नंबर। अगर मैंने 5 का स्क्वायर किया तो यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25। क्लियर है आपको? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आप बाकी बचे हुए नंबर्स को देखिए। बाकी बचे हुए नंबर्स कौन से हमारे? 3 and 4। तो अभी हम करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दोनों ही जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके स्क्वायर को हमें ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, हमें स्क्वायर करके उसके ऐड करने। तो हमने स्क्वायर कर लिया, 3 स्क्वायर विल बी 9, 4 स्क्वायर इज 16, दोनों को प्लस करिए, आपका आंसर आएगा 25। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 and 2 को कंपेयर करेंगे, सो द राइट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये भी 25 है और ये भी आपका कितना है? 25। अगर वैल्यू सेम आती है, सो द गिवन इज योर पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसे ही बोला जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। आई होप आपको समझ में आया हो। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर 90 डिग्री ट्रायंगल है, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके जो मेजरमेंट है, बचे हुए जो 2 एंगल्स है, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया आपको A B and C। The name of a triangle, the name of a right angle triangle is ABC। जहां एंगल B जो है वो आपका है 90 डिग्री। तो बचे हुए 2 एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? इट मे बी a 20 70, राइट, इट मे बी a 30 60, इट मे बी a 45 45। ये हो सकते हैं हमारे वैल्यूज। तो अभी हम क्या करने वाले, इसके ऊपर एक छोटी सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जहां पर होगा, अगर समझ जाओ, मैंने बताया कि एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखो अभी सिंपल सी बात है, अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 और ये 30 है, राइट, 30 60 है, तो ऑब्वियसली द 30 and 60 इज अक्यूट एंगल ना, बिकॉज द वैल्यू जो है वो एंगल की वैल्यू है वो 90 से कम है, मतलब ये कौन से हैं? अक्यूट एंगल्स है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? इन द अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 30 and 60। मतलब हमको जो अक्यूट एंगल दिया है वो मेजरमेंट कितना दिया गया है? 30 and 60 दिया गया। देन द साइड ऑफ अपोजिट ऑफ 30 डिग्री एंगल इज अ हाफ ऑफ द hypotenuse and the side of opposite of 60 angle is √3/2 times of a hypotenuse। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला, आप हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने बोला अपोजिट ऑफ 30, तो अपोजिट ऑफ 30 मतलब क्या? 30 के सामने आपको देखना है। जैसे मैंने बोला एंगल L जो है वो आपका 30 डिग्री है, तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा? अपोजिट साइड मतलब उनके सामने वाली साइड। ठीक है, अब इसमें सामने वाली साइड कौन सी होगी? जैसे मैंने यहाँ बता दिया आपको
कि एंगल L जो है वो 30 है, तो उसके अपोजिट साइड मतलब उसके सामने वाली साइड, राइट। तो यहाँ क्या बोला है आपको स्टेटमेंट में, अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड ऑफ 30, ये जो थियरम होता है या जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, तो प्रॉपर्टी हम लिखते कैसे हैं, अपोजिट साइड ऑफ 30, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू हाइपो। ये हमारा जो होता है थियरम होता है, राइट। ओके, जो प्रॉपर्टीज होती है यही होती है। अब मैंने बोला 1/2 है, अब इसमें हाइपो क्या है, हाइपो क्या होता है, 90 के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपो। यहाँ पर 90 जो है वो डिग्री है एंगल M, तो एंगल M के सामने जो साइड है दैट इज LN, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपो की वैल्यू LN। क्लियर है आप सबको। अब मैंने बोला अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज MN, तो यहाँ हो जाएगा आपको MN। तो MN की जो वैल्यू होगी दैट विल बी हाफ ऑफ हाइपो। अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिया जाए कि भाई अपोजिट ऑफ 30 आपको फाइंड करना है, मतलब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको MN निकालो और आपको हाइपो की वैल्यू 10 दी गई है, तो आप क्या करोगे, 10 का हाफ मतलब आपकी जो MN की वैल्यू आ जाएगी वो आने वाली है 5। क्लियर है आप सबको। तो ये जो मेथड है ये आप यूज कर सकते हो, अगर कोई मेजरमेंट है वो फाइंड करने के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। क्लियर है आप सबको। जैसे मैंने बताया अपोजिट ऑफ 30 है, वैसे ही अपोजिट ऑफ 60 भी होगा। अब अपोजिट ऑफ 60 क्या है, चलिए देखते हैं। अपोजिट ऑफ 60 मतलब 60 के सामने, अब यहां मैं बात करूं एंगल 60 है एंगल N, ठीक है, N जो है वो हमारा 60 है, तो 60 के सामने मतलब ये वाली जो साइड होगी वो होगा अपोजिट ऑफ 60। अब स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, यहां देखिए क्या बोला है, द opposite side of a 60 angle is √3/2 times of a hypotenuse, right। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो यहाँ क्या होने वाला है, अपोजिट ऑफ 60, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 इनटू हाइपो, ये हमारा होगा, राइट। यहां तक समझ में आया आपको। अब मैंने बोला ये √3/2 है, बट व्हाट इज हाइपो इन दिस। अब ये ट्रायंगल की बात करोगे तो हाइपो क्या है, 90 के सामने मतलब LN जो होने वाला है वो हमारा होगा हाइपो। एंड द अपोजिट साइड ऑफ 60 के सामने वाली जो साइड है वो है हमारी LM, तो यहाँ हो जाएगा LM। अगर आपको किसी ट्रायंगल में बोला जाए इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द रिमेनिंग एंगल्स मेजरमेंट इज 30 and 60, और आपको हाइपो की वैल्यू दी जाए और अपोजिट ऑफ 60 बोला जाए, तो आप यूज कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम। क्लियर है आप सबको, क्लियर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ 45 थ्योरम, ठीक है। अब 45 90 थ्योरम, जैसे कि हमने देखा कि 30 60 90 होता है, सेम आपका क्या होता है 45 90 होता है। अब कैसे, जैसे मैंने बोला कि एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो मेजरमेंट आपको दिए हैं, एक एंगल होने वाला है 90 डिग्री एंड द रिमेनिंग विल बी 45 आप प्लस करके देखिए 45 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना, मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, राइट। अभी ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 होता है, ये 90 है, तो बचे हुए दोनों प्लस करने के बाद 90 ही आने चाहिए। यहां तक समझ में आया आपको। अब मुझे बताइए, अगर मैंने बोला कि किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम है तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो एंगल सेम है तो उसके अपोजिट जो मेजरमेंट होंगे, अपोजिट साइड्स होंगे, वो भी क्या होने वाले, सेम। जैसे मैंने यहाँ बताया कि एंगल Z जो 45 है और एंगल Y कितना है 45 है। अगर दोनों एंगल सेम है तो दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड्स विल बी आल्सो इक्वल, मतलब यहाँ पर हो जाएगा XY और ये होने वाला है XZ, मतलब XY और XZ दोनों की ही वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पर सेम होने वाली है। क्लियर है आप सबको यहाँ तक। तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बढ़ते क्या है, इन द acute angles of a right angle triangles are 45 and 45, मतलब आपको जो acute angles दिए हैं वो उसका मेजरमेंट है 45 then each of the perpendicular side is 1/√2 times the
हाइपोटेनस, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैंने बोला अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। कंफ्यूज मत होना बच्चों, 30 डिग्री में हमने किया था 1/2, 60 में किया था √3/2 और 45 में हम करेंगे 1/√2। ओके, इनटू यहाँ पर होने वाला है आपका हाइपो। अब मैं बात करूँ इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में एंगल x जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाले को हम बोलेंगे हाइपो, दैट इज ZY। तो ZY आपका होने वाला है हाइपो। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/√2 into ZY। अब अपोजिट साइड ऑफ 45 बोला जाए तो 45 के सामने कौन सा साइड है, तो यहाँ पर 45 के सामने क्या है XZ, बट यहाँ पर भी तो 45 है, तो इसके सामने है XY, राइट। तो यहाँ पर दो साइड्स आने वाले हैं, कौन कौन से आएंगे, XY इज इक्वल्स टू XZ इज इक्वल्स टू 1/√2 ZY। ठीक है, अगर कभी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपो इफ द वन ऑफ द साइड वैल्यू इज गिवन। ठीक है, तो आप ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, जो आपको इजीली सॉल्व करने मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना बच्चों 30, 60, 90 या 45, 45, 90। ठीक है, ये दोनों में से कोई ना एक तो आता ही है बोर्ड एग्जाम में, या आपको एक्टिविटी फॉर्म में आ जाएगा या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं ये एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं आगे जो है हमारा यह है सिमिलैरिटीज एंड द राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस थियरम में क्या बोलना चाहता है, मैं पूरा थियरम नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट करवाने वाली हूँ। थियरम्स में क्या बोला जा रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन, एल्टीट्यूड ड्रॉन किया है, कहाँ से किया है, किसी पॉइंट से किया हुआ है, हाइपो पे किया हुआ है, टू द हाइपोटेनस, देन द टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर ऑल्सो। मतलब आपको इसमें क्या बोला गया है कि एक हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, हाइपो पे ड्रॉ किया है, पॉइंट जो है बेड़ी ये है आपका एल्टीट्यूड। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। आपको टोटल कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक तो मैंने बोल दिया ABC आपका ट्रायंगल है, एक ADB है और एक है आपका BDC। तो यहाँ पर जो 3 ट्रायंगल्स होंगे ना, वो तीनों ही ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं। ठीक है, तीनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। मतलब मैं फर्स्ट ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल नेम इज ABC। ओके, दैट विल बी सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB एंड सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ओके, ट्रायंगल BDC, यही है आपका थियरम ऑफ सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतना ही है स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको मैं पूरा थियरम नहीं करवा रही हूँ, लेकिन थियरम में क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जो तीनों ट्रायंगल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, जो यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं, एक ट्रायंगल तो पहले ही था, 2 ट्रायंगल्स जो फॉर्म हुए हैं, द ऑल 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, राइट। ये सारे ही क्या होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। क्लियर है आप सबको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, अब ये भी याद रखिए कि इसके पहले वाला जो हमने किया वो क्या था, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही होगा। ओके, अब जो हम कर रहे हैं ये जो होगा वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, जहां पर कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन है कि यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होने वाला है। ओके, हाइपो जो है, हाइपो पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होने वाला है। तो देखते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। हाइपो पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, हाइपो पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। कैन यू सी, हमने हाइपो पे एक 90 डिग्री बनाया, बट कहाँ से बनाया, हाइपो के सामने वाले वर्टेक्स से। समझ में आया, Q पॉइंट से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अभी इसमें है क्या, इसमें स्टेटमेंट आएगा आपका, द परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है दैट इज QS। QS का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, PS इंटू SR। ठीक है, तो यहाँ होने वाला है PS इंटू SR, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, जहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस
ऑब्टूज लाइन, ओके, जो भी आपका बनने वाला है पीएस एंड एसर्स, ये होगा इसके इक्वल होने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप सबको। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम है तो उसकी एक एप्लीकेशन से, ये दो जगह पे होता है, याद रखना बच्चों, यहाँ पर दो जगह पे होता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल्स पे भी होता है और एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो पहले हम जो करने वाले हैं वो हमारा है अक्यूट एंगल। कैन यू सी हियर, एंगल सी इज एन अक्यूट एंगल, मतलब किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी जो है वो आपका अक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, सबसे पहले हम डायग्राम पे ध्यान देते हैं। डायग्राम पे हमने क्या बताया कि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, जो एडी लाइन है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, यहाँ पर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट तो हमको प्रूफ करना होगा। अब क्या प्रूफ करना है, जो बच्चे हैं इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्यूट में याद रखना हमेशा हम यूज करने वाले हैं माइनस, बट ऑब्ट्यूज में हम यूज करेंगे प्लस। अब ये जो है, ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ए सी, ये कहाँ से आया, कैसे आएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। लेट अज्यूम कि एंगल सी जो है ना वो हमारा एंगल सी है, उसको आप अज्यूम कर लो कि भाई ये 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, 90 डिग्री अगर ये होगा तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड, तो वही करते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ लेट अज्यूम करने बोला, इट इज नॉट 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर होने वाला है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एज आई सेड अक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपको करना है माइनस, तो यहाँ होगा आपका माइनस। अब आगे जो टर्म्स है ना उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि बी सी सी डी कहाँ से आया, कैसे लेना है, इसके बेसिस पे 2.2 में आपको क्वेश्चंस भी दिए गए, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। अब मैंने क्या बोला है, एंगल सी जो है वो अक्यूट एंगल है, राइट, एंगल सी जो है वो अक्यूट एंगल है। तो यहाँ से जो एंगल सी वर्टेक्स है वहीं से आपको लेना है। अब क्या लेना है, एक आपको परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा डी है तो सी डी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 सी डी इनटू, अब क्या लेना है, साइड। साइड कौन सी बात कर रही हूँ मैं, बेस में वर्टेक्स पे एंगल सी वर्टेक्स है तो वहां से हमको एक साइड लेनी है, दैट इज बी सी। ठीक है, जिस साइड पे ही परपेंडिकुलर है वही साइड लेनी है, बीसी मैंने ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा आपका बीसी। आई होप क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया अक्यूट एंगल ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए, क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीबी इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है कौन सा, ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी जो है वो आपका है ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट अज्यूम एंगल सी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, सिर्फ अज्यूम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे, द अपोजिट स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड, कौन से बचे, ए सी एंड बी सी। तो यहाँ हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि अक्यूट एंगल में हम माइनस करते हैं, ऑब्ट्यूज में हम करने वाले हैं प्लस, तो यहाँ हम लिखेंगे +2। अब इसके आगे क्या, देखो जैसे मैंने बताया कि सी जो पॉइंट है, जो पॉइंट आपका सी है ये वर्टेक्स है, यहीं से आपका क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो आप एक परपेंडिकुलर वाला ले लो, जैसे मैंने बोला एडी इज परपेंडिकुलर राइट ऑन बीसी, तो जो है परपेंडिकुलर पॉइंट है वो लेना है, मतलब हम लेने वाले हैं सीडी। और कौन सा पॉइंट होगा, एक हमारा पॉइंट होने वाला है बीसी। क्लियर है, तो यहाँ पर जो आप लिखने वाले हो वो होगा आपका 2CD इंटू BC। क्लियर है आप सबको, एक परपेंडिकुलर और एक होगा आपका बेस। क्लियर है यहाँ तक, ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, अब अपोलोनियस थ्योरम की बात कर रहे हैं तो ये किस में अप्लाई होगा, ये होने वाला है जहां पर मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट क्या, जैसे मुझे बोला गया है कि M जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम। स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में M इज द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड BC
m जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। देन हमें क्या बताना है, इसमें एक बोलते हैं ना स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे मैंने बोला कि भाई इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर m जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब BM है, CM की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली। आप BM लिखो या CM लिखो, इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पर BM की जगह पे CM भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मीडियन होगा आपका, मीडियन का स्क्वायर और विथ 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 इंटू आपका जो मीडियन ये होगा, मिड पॉइंट यहाँ पर हुआ है, जैसे M मिड पॉइंट है तो BM या तो CM आप लिख सकते हो यहाँ पर। समझ में आया? अगर आपको समझ आओ किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC इन अ ट्रायंगल ABC, और आपको बोला जाए कि 3 वैल्यूज दी गई है, जैसे आपको AB दिया है, AC दिया है, AM दिया है, और आपको बोला जाए कि BM निकालो, या तो आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि BC निकालना है, तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा BM। तो यू विल यूज अपोलोनियस थ्योरम। यहाँ पर जब हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा BM का वैल्यू, BM की वैल्यू को डबल करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BC। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ये जो चैप्टर है काफी इजी है और सिर्फ 2 प्रॉब्लम सेट, 2 प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट है, 2 ही है यहाँ पर, जैसे 2.1 एंड 2.2, एंड 2.1 में भी आपके सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं एंड 2.2 में भी सिर्फ 5 क्वेश्चंस है। अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो गारंटी है कि जो बोर्ड में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अगर थियरम भी कर लिया तो आप इजीली अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 3, जहां पर हम करवाने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे तो आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आप देख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप वो देखिए, इट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर यू, और वो आपको अच्छे स्कोर करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।